बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम गज़ल नंबर 2 ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल की मश्क करेंगे। मश्क में सबसे पहला सवाल, दर्ज़ेल सवालात के जवाब लिखें। अलिफ़, शायर ने हमेशा किसके वस्फ़ लिखे हैं? तो आप शेर को मद्देनज़र रखते हुए उसके जवाब में आप लिखेंगे कि उसमें उन्होंने अपने महबूब के दांतों की तारीफ़ लिखी है, या वस्फ़ दंदाने यार आप उसी तरह से भी लिख सकते हैं। बे है, शायर की उम्र कैसे बसर हुई, सारी दुख की नज़र हुई, परेशानी में गुजरी, वो आप उस तरह से तफसील से बता सकते हैं। शायर ने अपनी किश्ते सुखन के बारे में क्या कहा है? उन्होंने कहा कि हमेशा वो सरसब्ज़ रही है, उसके लिए ना मैंने कभी बीज बोने की या उसके जो है वो पानी देने की, ना हल चलाने की कोई कोशिश नहीं की, जैसे एक किसान अपनी खेती के लिए करता है। मैंने अपनी शायरी के लिए कभी कोई कोशिश नहीं की, बल्कि ये खुदादाद सलाहियत है जो अल्लाह ताला की तरफ से मुझे वदीयत हुई। दाल है, ब्राह्मण को किस बात की हसरत रही? उसको हसरत रही बुतों के बोलने की, जिनकी वो सारा वक्त पूजा करता है, प्रस्तिश करता है, उनकी देखभाल करता है, लेकिन वो कभी बोलते नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको बोलने की सलाहियत ही नहीं दी। इसी बात की ब्राह्मण को हसरत रही है। हे में है जी, शायर का कलम क्या काम करता है? शायर का कलम जो है वो हमेशा अपने महबूब के दांतों की तारीफ़ लिखता है, वो आप तफसील से बता देंगे। अच्छा, अब आपने बेटा सवाल नंबर 1, जिसमें अलिफ से लेके हे तक, इन सवालों के जवाब खुशखत अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। दर्ज़ेल तराकीब के मानी बताएं। अब हमने इस पढ़ते हुए गज़ल के अंदर तमाम अल्फाज जो हैं उनके मानी पढ़े थे, लेकिन हम फिर से दोहरा लेते हैं। वस्फ़े दंदाने यार, महबूब के दांतों की खूबी, खूबसूरती। फ़िक्र किश्ते सुखन, किश्ते सुखन, अब यहाँ पे चूँकि वो शायरी कलाम वगैरह आ जाएगा, तो अपने शायरी के हवाले से जो है कि उसकी कभी मैंने फ़िक्र नहीं की, उसको अपने अशार की, कलाम की खेती की, बल्कि क्या किया, अल्लाह ने मुझे ये सलाहियत ऐसी दी है जिसके लिए मैं अशार के लिए कभी मैंने कोशिश नहीं की। फ़िक्र करना, किश्ते सुखन, अपनी शायरी की या शेर की खेती की। इसमें उन्होंने 2 कॉलम दिए हैं, इनमें आपने मिलाना है। जैसे अंधेरा है तो उजाला के साथ, वस्फ़ है तो दंदान के साथ, कलम है तो वो मोती पिरोता है, उम्र है तो वो कैसे बसर हुई, जागा, सोया, फ़िक्र, फ़िक्र सुखन, ज़नख़दान जो ठोड़ी का गड़ा होता है, ज़नख़दान कुआं, और मज़ा गम, मज़ा गम का जिसको पढ़ा। अच्छा जी, आगे उन्होंने कहा है सवाल नंबर 4 है, दर्ज़ेल शेर में मौजूद तशबीह के बारे में अपने उस्ताद से आगाही हासिल करें। हमेशा लिखे वस्फ़ दंदाने यार, अपने महबूब के दांतों की खूबी को जो है उसने तहरीर किया। कलम अपना मोती पिरोया गया, तो मेरा उन दांतों की खूबसूरती की वजह से जो कलम लफ्ज़ लिखता है वो ऐसे ही है जैसे कि गोया मोती पिरोए जा रहे हैं। वो मैंने आपको मतलब के अंदर भी बता दिया था। एराब की मदद से तलफ़ुज़ वाज़े करें। ये आपका सवाल जो है ये 10वीं जमात के लिए काम आएगा, लेकिन फिर भी हम इसको अदायगी इसकी कर लेते हैं कि आपका तलफ़ुज़ बेहतर है। वस्फ़, स्वाद के ऊपर ज़बर नहीं आएगी, वरना वसफ़ होता है। हम क्या बोलेंगे? वस्फ़। कलम, लाम पे ज़बर है, कलम। उम्र, आइन पे पेश मीम और रे दोनों साकिन होंगी। बख्त, बे पे ज़बर खे और ते दोनों साकिन। किश्ते सुखन, काफ के नीचे ज़ेर, ते के नीचे ज़ेर और सुखन, ये मुरक्कब होगा ना। किश्ते सुखन मुरक्कब में क्या होता है? पहले लफ्ज़ के आखिरी हर्फ के नीचे ज़ेर होती है। मुरक्कब 2 अल्फाज का मजमुआ। ब्राह्मण, इसमें बे पे और मीम दोनों पे ज़बर आएगी। ज़नख़दां, ज़नख़दां, ज़े पे और नून पे ज़बर, ज़नख़दां। अल्फाज के मानी लिखें और जुमलों में इस्तेमाल करें। चूँकि जुमले जो हैं वो हमारे सिलेबस में शामिल नहीं हैं, हम इनके मानी देख लेते हैं। वस्फ़, खूबी। बख्त, किस्मत। ब्राह्मण जो है वो हिंदुओं की बहुत ऊंची और आला ज़ात। ज़नख़दां, ठोड़ी जिसके अंदर वो गड़ा बना होता है। और आतिश, आग को कहते हैं, और यहाँ पर शायद ने अपने बतौर तखल्लुस भी जो है आतिश को इस्तेमाल किया। इसका मानी क्या है? आग। दर्ज़ेल अल्फाज के मुतज़ाद, अंधेरा, उजाला, जागना, सोना, गम, खुशी। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है, अगर खुशी आ जाए तो बच्चे जो हैं वो उसका मुतज़ाद लिखते हैं गमी, ये गलत है। आपने खुशी का गम लिखना है, गम का खुशी लिखना है। खुशी में छोटी ये आएगी, गम जो है वो उसी तरह से लिखा जाता है और बोला जाता है। आग, आग जो है वो इसका मुतज़ाद पानी। अगला जी सवाल है, ये भी हमारी 10वीं जमात में हमारे काम आएगा। दर्ज़ेल मुरक्कबात के नाम लिखें। रुख़ो ज़ुल्फ़, इसके अंदर वाव और आ जाए, वो हरूफ़ अत्फ़ होते हैं तो मुरक्कब अत्फ़ी कहलाता है। रुख़ो ज़ुल्फ़ मुरक्कब अत्फ़ी है।
दंदाने यार, यार के दंदान, तो के का की मुज़ाफ़-ए-इलैहि हो रहे हैं उसके, यार के दंदान, दंदान मुज़ाफ़-ए-इलैहि, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़-ए-इलैहि, तो ये क्या है, मुरक्कब इज़ाफ़ी। किश्त सुखन, ये भी जो है मुरक्कब इज़ाफ़ी। गज़ल को गौर से पढ़ें और दर्ज़ेल के जवाब दें। इस गज़ल का मतला कौन सा है, जो इसका पहला शेर है वो उसका मतला है। जैसे हमने इसमें पढ़ा, रुखो जुल्फ़ पे जान खोया किया, अंधेरे उजाले में रोया किया, तो ये इसका मतला था। मतला गज़ल का पहला शेर जिसके अंदर काफ़िया या काफ़िया और रदीफ़ मौजूद हो। इस गज़ल का मक्ता कौन सा है, जिसके अंदर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, और वो गज़ल का आखिरी शेर होता है, ज़नख़दा से आतिश मोहब्बत रही, कुएं में मुझे दिल डिबोया किया। ये इस गज़ल का मक्ता है। गज़ल की रदीफ़ क्या है, किया, और गज़ल में मौजूद कोई से 5 कवाफ़ी बताएं। कवाफ़ी क्या हैं, डबोया, खोया, रोया, पिरोया, बोया, धोया वग़ैरह, ये इसके कवाफ़ी, काफ़िया की जमा कवाफ़ी। अब जी आ जाते हैं, सवाल नंबर 10 है। 5वें शेर में शायर ने क्या इस्तारा इस्तेमाल किया है, उसमें उन्होंने बुत, महबूब को बतौर इस्तारा बुत कहा है। इस्तारा क्या है जी, इस्तारा के लुग़वी मानी उधार लेना के हैं। इल्मे बयान की इस्तिलाह में किसी चीज़ के मानी आरायतन या मुस्तार उधार लेकर दूसरी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना इस्तारा कहलाता है। इन दोनों में तशबीह का ताल्लुक ज़रूरी है। इस्तारे में पहली चीज़ को मुस्तार लाहू, जिसके लिए लिया जाए उधार, मुस्तार लाहू, जैसे महबूब को बुत कहा है तो महबूब मुस्तार लाहू है, जिसके लिए कोई मानी उधार लिया जाए। दूसरी चीज़ को मुस्तार मिन्हू कहते हैं, जैसे महबूब के लिए बुत मुस्तार मिन्हू कहेंगे, महबूब मुस्तार लहू और बुत मुस्तार मिन्हू, जिससे मानी उधार लिया जाए। और दोनों के दरमियान मुश्तरका सिफत को वजह जामे कहा जाता है, जैसे संग दिली, पत्थर बोलते नहीं हैं तो बिल्कुल उस तरह से उसका महबूब, चूँकि उसको किसी किस्म का कोई उसका रद्द अमल ज़ाहिर नहीं होता, तो इसीलिए उसको भी उसने, उन दोनों की जो मुश्तरका खूबी होगी वो वजह जामे कहलाती है। इस्तारे में मुस्तार लहू का जिक्र नहीं किया जाता। ये नहीं कहा जाएगा कि मेरा महबूब जो है वो बुत है, बल्कि ये कहा जाएगा बुतों को खुदा ने ना गोया किया, यानी अपने महबूब को वो बुत कह रहा है। तो रायतन इसको ले लेते हैं, जैसे कहा जाए मेरा चाँद सो रहा है, तो उसमें माँ की मुराद ये होती है कि उसका बेटा सो रहा है, तो बेटे का जिक्र नहीं करेगी, वो कहेगी मेरा चाँद सो रहा है या मेरा शेर आया। इसकी जगह पर मुस्तार मिन्हू आता है, जैसे चाँद, शेर, बुत वगैरह। मुस्तार मिन्हू अपने हकीकी मानी नहीं देता, बल्कि मुस्तार लाहू के मानी देता है। इस तारे की दर्जन मिसालें देखें। माँ ने कहा मेरा चाँद सो रहा है, उसकी पलकों पर सितारे चमकते हैं। अब चाँद उसका बेटा है, और बेटा जो है मुस्तार लाहू है, और चाँद जो है वो मुस्तार मिन्हू है। पलकों पर सितारे चमक रहे हैं, सितारे आंसू, आंसू मुस्तार लाहू है और सितारे मुस्तार मिन्हू है। पाकिस्तानी शेरों ने भारतीय गीदड़ों को भगा दिया। अब ये हमारे फ़ौजियों का जिक्र है, तो उसमें हमने जो है बतौर इस्तारा लिया है। मुस्तार लाहू, पाकिस्तानी फ़ौज, उसको शेर कहा है, और भारतीय फ़ौज को गीदड़ कहा है। अरब का चाँद तुलू हुआ तो कुफ्र के अंधेरे छट गए। अरब का चाँद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करार दिया जाता है, तो जब वहाँ पर वो तशरीफ़ लाए तो वहाँ पर कुफ्र के अंधेरे ख़त्म हो गए। पिंडी एक्सप्रेस ने सारे खिलाड़ियों के छक्के छुड़ा दिए। मेरा ख्याल है तलबा और तालिबात को ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि पिंडी एक्सप्रेस किसके लिए इस्तेमाल किया गया है। जी बिल्कुल, आपके जो हैं पसंदीदा बाउलर कौन, चलें आप खुद ही इसको देखें। इंशाल्लाह क्लास जब आएगी हम इकट्ठे होंगे, फिर आप मुझे बताइएगा कि पिंडी एक्सप्रेस किस खिलाड़ी को कहा जाता है। पिंडी एक्सप्रेस ने सारे खिलाड़ियों के छक्के छुड़ा दिए। और पहली मिसाल में चाँद मुस्तार मिन्हू है, जो बेटे के मानों में इस्तेमाल हुआ है। दूसरी मिसाल में इस्तारे का लफ्ज़ आंसू, सितारे का लफ्ज़ आंसुओं के लिए आया है। तीसरी मिसाल में पाकिस्तान शेर से पाकिस्तानी फ़ौजी और भारतीय गिदड़ से भारत के फ़ौजी मुराद हैं। चौथी मिसाल में अरब का चाँद मुस्तार मिन्हू हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुस्तार लिया गया है। और आखिरी मिसाल में पिंडी एक्सप्रेस पाकिस्तान के, वो मैंने आप पे छोड़ा है, तो मैं अब आपको नहीं बताऊँगी कि वो कौन है। आपने वो मुझे बताना है कि वो कौन से तेज़ रफ्तार बाउलर हैं जिनके लिए पिंडी एक्सप्रेस जो है वो उसको कहा जाता है। चलें जी, ये सारा की जो हैं वो मिसालें थी, मैंने वजाहत से आपको पहले भी बता दिया, यहाँ किताब के अंदर उन्होंने दोबारा बता दिया है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मश्की सवालात, सवाल नंबर 1 अलिफ से लेके हे तक उनके सवालों के जवाब लिखेंगे बहुत खूबसूरती से, और इसके साथ आप जहाँ पर मुतज़ाद अल्फाज हैं वो भी आप लिखेंगे। और ये इस्तारा भी इंशाल्लाह आपको 10वीं जमात में काम आएगा, लेकिन मैंने कहा कि चूँकि ये आखिर में दिया गया तो आपको थोड़ा सा इससे जो है मैं आपको आगाज़ ज़रूर कर दूँ।
अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। मेहनत कीजिए और अपना और अपने वालिदैन का नाम रोशन करें, इस मुल्क की और मिल्लत की खिदमत करें। वस्सलाम।